जय माता दी। वेलकम टू दिव्यस्त्र चैनल। पितृऋण की सीरीज में आज हम बात करेंगे बुध का पितृऋण। बुध का पितृऋण कुंडली में बनता कैसे है, इसके कारण क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं और अंत में हम उपाय की भी बात करेंगे। और इसका उपाय जो हम अंत में बताएंगे बहुत ही सिंपल सा है। नॉर्मली पितृदोष के उपाय बहुत महंगे होते हैं, बट ये बुध के पितृऋण का उपाय बहुत ही कम में कौड़ियों के भाव और कौड़ियों से ही कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि बुध का पितृऋण। सबसे पहले जो वही बात है कि बुध का पितृऋण बनता कैसे है, तो हमने बात की कि पितृऋण आने के मेजर रीजन हो जाते हैं कि बुजुर्गों के द्वारा की गई गलती। तो यहाँ पे बुजुर्गों के द्वारा कौन सी गलती होती है? बुजुर्गों ने अगर किसी से वादा खिलाफी की है या किसी को वादा किया है और उससे मुकर गए। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि बुध, लाल किताब बुध को जीभ मानती है, जीभ का कारक बुध ग्रह है, और आपकी बहन, बेटी, बुआ, उनका भी कारक बुध ग्रह है। तो जब भी इनसे रिलेटेड अगर किसी तरह का पाप हुआ है, तो अगर जीव से रिलेटेड पाप है, आपने किसी को बुरा भला कहा है या कोई वादा खिलाफी की है, आपने कोई वादा करके, या जो बुजुर्ग हैं वो वादा करके मुकर गए, तो बुध का पितृऋण बनता है। दूसरा, बुजुर्गों में बहुत बार होता है किसी वजह से, अगर एक मैं बात करूं ऑनर किलिंग, अगर आपने सुना होगा कि बहुत बार ऑनर किलिंग्स होती है जिसमें किसी वजह से लोग अपने मान सम्मान के लिए या जिस भी कारण, किसी भी कारण से अपनी बहन और उनकी हत्या कर देते हैं। तो अगर मैं उसको इससे लिंक करूं तो उनकी कुंडलियों में बुध का या उनकी भावी पीढ़ी में बुध का पितृऋण बनने के बहुत चांस होते हैं। लाल किताब कहती है कि किसी वजह से अगर बहन की हत्या की गई है या उस पर हद से ज्यादा जुल्म किए गए हैं, तो भावी पीढ़ी में पितृऋण आएगा या बुध का पितृदोष आएगा। साइमल्टेनियसली अगर किसी वजह से अब हत्या नहीं की गई, लेकिन अगर बंटवारे में या किसी तरीके से बहन को धोखा दे करके उसका रुपया पैसा खा गए या उसके बंटवारे में, उसकी संपत्ति में उसको प्रॉपर तरीके से हिस्सा नहीं दिया गया, तो भी बुध का पितृऋण बनता है। तो ये कुछ कारण लाल किताब बताती है कि बुध का पितृऋण इनसे बनता है। अब हम बात करते हैं कि ये तो वही वाली बात है कि भाई बुजुर्गों ने क्या किया था, कैसे किया था, हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, हमारे पास कोई ठोस कारण नहीं, हम एज्यूम्पशन पे चलेगा। लेकिन अब कुंडली में बुध का पितृऋण कैसे पहचाने कि भाई कुंडली में अगर कौन से योग बनेंगे जिससे हम कंफर्म करेंगे कि बुध का पितृऋण है कुंडली में। तो इसके लिए एक योग बताया गया है कि बुध, पहले आपको देखना है कि बुध खाना नंबर 2 और 12 से बाहर हो, मतलब इन दो में ना हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बाकी कुंडली में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन 2 और 12 में बुध नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि बुध 10वें में है और उसके साथ थर्ड में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में चंद्र है या 6 में चंद्र है, दोनों में से एक, या तो बुध 2 और 12 से बाहर कहीं पे है और तीसरे खाने में या छठे खाने में जब चंद्र आ गया तो बुध का पितृऋण बनता है। इसे थी बहन का ऋण भी कहते हैं, मतलब इसे डायरेक्टली बहन से ही जोड़ा गया है कि भाई बहन के साथ कुछ गलती हुई है पहले और उसकी वजह से ये पितृऋण बना है। तो ये योग बनता है। यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब भी छठे में चंद्र आ जाए, जब भी छठे में चंद्र, छठे का चंद्र एक और पितृदोष भी बनाता है जिसे हम केतु का कहते हैं, हम वो आगे उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। और जब भी किसी के अगर छठे में चंद्र है, आपको यहाँ पे 2 कुंडलियां देखनी है, लग्न और शोधित। प्राइमरीली आप शोधित कुंडली देखिए और शोधित कुंडली में जब आपको ये योग मिल रहा है तो आपको उससे कंफर्म करना है कि शोधित कुंडली में ये योग है, तो उससे मानना है। 6 में अगर मैं यहाँ पे एक चीज एड ऑन, जो बुध के पितृऋण से संबंधित नहीं है लेकिन ऐसा आप इसके साथ ही मान लीजिए, जब 6 में किसी के अगर चंद्र हो तो उसको कभी भी लिक्विड का या पानी का दान नहीं करना चाहिए। बहुत बार कहा जाता है कि प्याऊ लगवाओ, कभी कहीं सेवा चल रही है तो वहां पे जल के काउंटर्स लगवाओ। जिनका भी अगर 6 में चंद्र है तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए, तो ये एक सावधानी जरूर रखना। तो ये था कुंडली में योग, बुध कैसे, बुध का पितृऋण कैसे बन रहा है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की कि भाई अगर बुध का पितृऋण है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। हम कुछ एक्सट्रीम सिम्टम्स की बात करेंगे और कुछ नॉर्मल सिम्टम्स की बात करेंगे। एक्सट्रीम सिम्टम्स में आपने देखा होगा कि कुछ लोग बच्चों की खरीद फरोख्त में शामिल होते हैं।
जो बच्चों का आपने देखा होगा बहुत बार बीच में केसेस आए थे कि लोग बच्चों को चोरी कर लेते हैं, उनको कैसे चुरा के ला के उनको गोद लेने देने का काम करते हैं, या इसको अगर मैं दूसरे में कहूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो लोग इनमें इन्वॉल्व होते हैं उनमें ये बुद्ध का पितृ ऋण पाया जाता है। और बहुत बार चांसेस ये भी हैं कि जिन बच्चों के साथ ये ऐसा होता है तो उनमें भी ये पाए जाने के चांसेस बनते हैं। एक चीज ये हो गई कि गोद लेने या खरीद फरोख्त या बच्चों गुमराह बच्चों को खरीद के बेचना, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इनका इन्वॉल्वमेंट। दूसरा जिसका सबसे बुद्ध के पितृ ऋण को बहुत सारे ज्योतिषी और बहुत खराब पितृ ऋण माना गया, मतलब बहुत सारे विद्वान इसे बहुत खराब पितृ ऋण की श्रेणी में रखते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे ही किसी माता पिता के यहाँ पे बेटा या बेटी पैदा हुई और उसके अंदर बुद्ध का पितृ ऋण है, तो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने चालू होती है। उन्हें पता ही नहीं पड़ पाता। योग ऐसे बनते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता। यहाँ तो घर में बेटा और बेटी पैदा हुए हैं, धीरे धीरे तो जब भी किसी के घर में सबसे बड़ी खुशी का माहौल यही होता है कि भाई बेटा या बेटी पैदा हुए हैं, तो बुद्ध का पितृ बेटा या बेटी पैदा हुए हैं तो खुशी का माहौल होना चाहिए, घर में खुशी मनाते हैं। लेकिन जैसे ही अगर उनके किसी के घर में ऐसा पुत्र या पुत्री पैदा हुए हैं जिसके बुद्ध का पितृ ऋण है, तो वो समझिए माता पिता का डाउनफॉल चालू हो जाता है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि माता पिता की उम्र शक्की हो जाती है, या तो माता या पिता दोनों ही चले जाते हैं या दोनों में से एक चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अगर किसी वजह से, अगर कम है या किसी वजह से वो जीवित रहे या उनके योग कुंडली में अच्छे हैं और अगर वो जीवित रहे तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक संकट, पैसों का पानी हो जाता है, आर्थिक संकट, सेहत की खराबी, मतलब दुनिया भर की परेशानी। इसको एक लाइन वहाँ पे लाल किताब में आती है कि पैसा रेत हो जाता है। मतलब जन्म से पहले यदि पिता का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और अगर कोई बेटा पैदा हुआ और जिसमें बुद्ध का पितृ ऋण है, तो कारोबार की धज्जियां उड़ जाती है, पैसे का पानी हो जाता है, पिता समझ ही नहीं पाता। बहुत सारे एक्सट्रीम केसेस में पिता ही चले जाते हैं। तो और पिता अगर जीवित रहा तो उसे समझ ही नहीं आ पाता कि सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। तो इसको बहुत ही भयंकर योग माना गया है। और जो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो उनको भी तरह तरह की तकलीफें देखनी पड़ती है। बुद्ध, अगर जैसे मैंने पहले बताया कि बुद्ध जीव का कारक है, तो बुद्ध जीव का कारक है तो एक कम्युनिकेशन और बुद्धि का भी कारक है। तो अगर बुद्ध का पितृ ऋण आएगा तो बच्चे का कम्युनिकेशन, उसकी व्यापारिक बुद्धि या उसका जो कॉमन सेंस है वो भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बुद्ध के पितृ ऋण के सिम्टम्स हैं। और डेफिनेटली बुद्ध खराब हुआ तो उसकी बुद्धि खराब हो गई, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हो गई। और जैसा मैंने बताया कि जिस ग्रह का ऋण बनता है उसके भी सिम्टम्स खराब होते हैं और जिसकी वजह से बनता है उसके भी सिम्टम्स खराब होते हैं। तो चंद्र का हुआ तो उसका इमोशनल या जो मेजर, जैसा मैंने बताया कि रुपए पैसे की किल्लत आने लग जाती है, तो दोनों ही चीजें खराब होने लग जाती है। तो ये होता है बुद्ध के पितृ ऋण के बारे में। अब हम बात करेंगे कि बुद्ध का पितृ ऋण है आगे कुंडली में, लेकिन अब इसको नलीफाई कैसे करें। और मैं इसको चाहूंगा कि ये आप जरूर देखेंगे। बहुत बार एक और चीज आती है कि हम कभी किसी की कुंडली देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो लोग मुझसे बहुत भी पूछते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जैसे सपोज किसी व्यक्ति का कारोबार है, चलते चलते अचानक बंद हो गया, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी कुंडली ले जाता है और सबको दिखाता है। और ज्योतिष भी उसी की कुंडली के हिसाब से डेफिनेटली उसमें कुछ योग खराब आए होंगे, तो ज्योतिषी जो भी हैं वो उसकी कुंडली देख करके उपाय बताते हैं। आप अगर कुछ ऐसा हुआ है उसी समय के आगे पीछे जब ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, तो अपने बच्चे की कुंडली या जो भी बेटा या बेटी उसकी कुंडली भी ज्योतिषी को दिखाइए। हो सकता है चांस, यहाँ पे डरने की और वहम करने की बात नहीं है। ज्योतिष से हमें डरना नहीं है और वहम नहीं करना है। ज्योतिष हमारे लिए एक वरदान है, हमें उसका यूज लेकर के बहुत बार किसी कारण से, बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ या ऐसा भी हो सकता है कि बेटा या बेटी होने पर इस तरह के आ सकते हैं। बहुत बार कुछ ऐसे हमारे प्रारब्ध होते हैं जो किसी न किसी वजह से कभी उदित हो जाते हैं। कभी अच्छे होते हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलता है, बुरे होते हैं तो बुरा फल मिलता है। तो हमें उन चीज़ों से डरना नहीं है और वहम नहीं पालना है, लेकिन हम ज्योतिष की सलाह लेकर के उनके उपाय करके चीज़ों को हम अच्छा करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ज्योतिष आपके लिए एक सपोर्टिव सिस्टम है। लोग इसको अंधविश्वास के रूप में ले लेते हैं। अगर आप ज्योतिष को सही तरह से समझेंगे, जो ज्योतिष बहुत
प्योर एक साइंस है जो हमारे ऋषि मुनियों ने डेवलप की थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत सारा वेस्टर्नाइज इम्पैक्ट आने की वजह से, हमारा एजुकेशन में गड़बड़ होने की वजह से ये चीज़ें थोड़े रास्ते से हट गई है। ठीक है, ये टॉपिक अलग है, कभी हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ज्योतिष को एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह काउंट कीजिए और उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कीजिए। और बात मानिए मेरी कि ये अगर आप इसको सही तरह से यूज़ करते हैं, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा ज्योतिष की हेल्प लेते ही लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जब भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने साथ साथ अपने बेटे या बेटी की कुंडली भी दिखाइए, तो उससे आपको सही उपाय मिल जाएगा। और अगर आपको अगर आप खुद भी मैंने जो योग बताया वो देख करके पता कर सकते हैं कि बुध का पितृ है या नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं उसका उपाय बताता हूँ। इसका उपाय बहुत ही सिंपल है। हमें पितृ दोष से हमें डरना नहीं है, बहुत ही बेसिक उपाय है। पहली कंडीशन जो हमेशा मैं बार बार बताता हूँ कि जब भी पितृ ऋण या पितृ दोष का उपाय करना तो पूरा खानदान इकट्ठा होना जरूरी है। लेकिन आजकल वही बात है कि भाई सब लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जिसको लगती है उसी को पता पड़ता है। जब तक किसी दूसरे को कोई चोट नहीं लगी तो इससे वहम ही मानता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि सब अगर पैसा नहीं दे रहे तो आप अपने हिस्से से पैसा लेकर के और बाकी सबका भी हिस्सा लेकर के उन पैसों से आप 100 या 108 कोड़ियाँ, पीली कोड़ियाँ आती है, फिलहाल के नाम में जर्द कोड़ियाँ कहा गया, जो कि पीली कोड़ियाँ होती हैं, वो 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये की मैक्सिमम मिल जाएगी। ऐसे 100 या 108 कोड़ियाँ ले लीजिए। ठीक है, जो सीपी टाइप जो कोड़ी बोलते हैं, जो 3-5 रुपये की आती है, किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पे आपको मिल जाएगी। उन्हें लेकर के आ जाइए, उसको आग में जलाना है और उसकी राख बनानी है। ये काम आपको एक ही दिन में करना है। जैसे सुबह आप उसको जलाना चालू कीजिए और जो भी 100 और 108 कोड़ियाँ हैं उनको जला करके उनकी राख बना लीजिए, और उसको राख को उसी दिन तेज बहते पानी में प्रवाह करना है। तालाब या कुएं में नहीं डालना है, तेज बहते पानी में या दरिया में उसको जल प्रवाह करना है। तो ये इसका बहुत सिंपल सा उपाय है जो कोई भी कर सकता है। और ये उपाय करके मैंने काफ़ी लोगों के बिजनेस में और उनकी लाइफ में बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन होते हुए देखे हैं। मेरे पास आज भी एक ऐसा केस है जिनका बिजनेस पूरा चौपट हो गया था, और बुध के 2 या 3 उपाय करने के बाद आज वो उनका बिजनेस करोड़ों में प्ले कर रहा है। तो आप भी अगर आपके किसी घर वाले की कुंडली में बुध का पितृ ऋण पाया जाता है तो आप इस सिंपल सा उपाय है, कोड़ियों का उपाय करके आप उसे सही कर सकते हैं। तो ये था बुध के पितृ ऋण का उपाय। और जैसा मैंने बताया पहले भी वीडियो में कि लोग पूछते हैं कि हमें हमारे पितृ ऋण या पितृ दोष के बारे में जानना है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी जो भी समस्या है आप हमें भेजिए, डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करके उसका उपाय जरूर बताएंगे। थैंक यू। तो ये था आज बुध के पितृ ऋण के बारे में। होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको लगता है कि किसी के साथ शेयर करनी चाहिए और इससे किसी का फायदा हो सकता है तो प्लीज़ इसको जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। जय माता दी।